Subscribe to my channel and press the bell icon for more such videos. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा लेबियोरोहिता के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में। इस बार हम पढ़ेंगे उसके डिजेस्टिव सिस्टम के बारे में। लाइक मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, लेबियोरोहिता के जो डिजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डिजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली वो पाथ जो फूड फॉलो करता है ड्यूरिंग द डाइजेशन, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं डाइजेशन को। वो कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो हैं माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइनल बल्ब, इंटेस्टाइन एंड एनस। और डिजेस्टिव ग्लैंड्स हैं लिवर एंड पेंक्रियाज। ये लेबियोरोहिता के एलिमेंट्री कैनाल की डायग्राम है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया माउथ। माउथ इज सब टर्मिनल बाउंडेड बाय लिप्स। ये हमने जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स वाली वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस किया था माउथ का स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये सब टर्मिनल होता है, मतलब जो टर्मिनल पोजीशन होती है फिश की उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। उसके बाद ये लिप्स से बाउंडेड होता है और लिप्स पे जो है पेपिले प्रेजेंट हैं जिनको कहते हैं टेस्ट बड्स, और जॉज जो हैं उनमें टीथ प्रेजेंट नहीं होते। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो माउथ है ये टर्मिनल होता तो थोड़ा सा ऊपर होना था माउथ ने इस पोजीशन पे, बट ये सब टर्मिनल है माउथ, तो ये यहाँ प्रेजेंट है सब टर्मिनल पोजीशन पे, और ये लिप्स से बाउंडेड है। इस लिप्स पे यहाँ पर इस डायग्राम में शो नहीं है किया गया, बट अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखें असली फिश में तो वहाँ हमें दिखेगा कि यहाँ पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। पेपिले लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका और वहाँ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं लिप्स के ऊपर। और इनके जो इनमें टीथ नहीं है, जॉज प्रेजेंट हैं बट टीथ प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी इज लो डॉर्सोवेंट्रली बट वाइड लेटरली। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पर जो बक्कल कैविटी है ये है, ठीक है। ये अगर आप इस असली फिश में देखोगे तो ये चीज़ जो है ये लेटरल साइड से अगर हम देखें तो ये चीज़ बहुत वाइड है, और डॉर्सोवेंट्रली मतलब वैसे जो फिश का मुंह है वो नीचे की तरफ झुका होता है, मतलब कि ये जो बक्कल कैविटी है वो भी नीचे की तरफ झुकी है, मतलब वो डॉर्सोवेंट्रली लो है। और जो बक्कल कैविटी की इनर सरफेस है वो लाइंड है बाय म्यूकस मेम्ब्रेन जो पेपिले में रेज्ड है, मतलब वहां पर जगह जगह पेपिला प्रेजेंट है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से ही बने हैं। और इसके अंदर जो है टंग प्रेजेंट नहीं होते, एक डिस्टिंक्ट टंग प्रेजेंट नहीं है। आगे हम जो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे उसके अंदर टंग प्रेजेंट होगी, लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, उन सब में टंग जो है वो प्रेजेंट होती है, बट इसके अंदर कोई टंग एज इन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर जो टेस्ट बड्स है हमने पहले ही देखा कि वो माउथ के अंदर जो लिप्स हैं उसी पे ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज फेरिंग्स। बक्कल कैविटी के बाद क्या आ गया, फेरिंग्स। उसकी भी सेम पोजीशन है बक्कल कैविटी जैसी, लो डॉर्सोवेंट्रली एंड वाइड लेटरली, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह की पोजीशन फेरिंग्स की भी है। इट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर फेरिंग्स एंड पोस्टीरियर फेरिंग्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। सबसे पहले आया है माउथ, ठीक है, जो अपर यहाँ पर अपर लिप जिसको मार्क किया हुआ है यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है जो लिप से बाउंडेड है। देन आती है बक्कल कैविटी। उसके बाद ये जो सारा एरिया है ये ब्लैक जो मार्क किया है ये वाला, ये सारा फेरिंग्स का रीजन है। तो ये एंटीरियर फेरिंग्स, ठीक है, जो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, जो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है मुंह की तरफ उसको कहेंगे एंटीरियर फेरिंग्स। और जो ये पीछे की तरफ प्रेजेंट है ये वाला एरिया इसे कहेंगे पोस्टीरियर फेरिंग्स, ठीक है। तो जो अब फेरिंग्स है, एंटीरियर फेरिंग्स है वो परफोरेटेड ऑन साइड्स बाय गिल स्लिट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंटीरियर जो फेरिंग्स है ये यहाँ पर इसकी साइड पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और अब ये जो गिल स्लिट्स तो प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पर गिल रैकर्स प्रोजेक्ट इनटू फेरिंग्स एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम पासिंग इनटू गिल स्लिट्स। अब ये डायग्राम देख सकते हो, ये जो प्रोसेसेस प्रेजेंट है इनको कहते हैं गिल रैकर्स, ठीक है। ये ब्रैंकियल आर्क है, इससे राइज होती हैं। ये है इंटरब्रैंकियल सेप्टम, इस
को ये जो ब्रैंकियल आर्क है ये सपोर्ट करती है। इंटरब्रैंकियल सेप्टम जो है वो दो गिल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इनको सपोर्ट करती है ब्रैंकियल आर्क। और ये ब्रैंकियल आर्क जो है वो किसको ओरिजिनेट करती हैं, गिल रैकर्स को। इससे गिल रैकर्स ओरिजिनेट होते हैं और ये जो हैं फेरिंग्स के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। और इनका रोल क्या है, ये प्रिवेंट करते हैं फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू गिल्स, ठीक है, ताकि फूड जो है वो गिल्स के अंदर ना चला जाए फ्रॉम फेरिंग्स। ये इस बात का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब और क्या प्रेजेंट है इंटीरियर फेरिंग्स में, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना वो बहुत थिक होती है और इसमें पेपिले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था बक्कल कैविटी में, उसकी भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट गिव राइज टू पेपिले, सेम इसमें भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें पेपिले प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। पोस्टीरियर फेरिंग्स जो है वो स्मॉलर देन एंटीरियर फेरिंग्स होती है। उसमें 3 रोज ऑफ क्लोज सेट टीथ होते हैं ऑन द वेंट्रोलेटरल वॉल्स, ठीक है। उसके बाद टीथ आर होमोडोंट, एक्रोडोंट एंड पॉलीफाइडोंट। सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये देखो आप, जो पोस्टीरियर फेरिंग्स है ये वाली, ये एंटीरियर फेरिंग्स से छोटी है। और इसकी वेंट्रोलेटरल वॉल मतलब जो नीचे की सरफेस होती है उसे कहते हैं वेंट्रल सरफेस, और लेटरल सरफेस होती है साइड की। और साइड मतलब साइड्स और नीचे की सरफेस को अगर हम कहें कि दोनों सारे एरिया पे, साइड्स और नीचे के एरिया पे सब जगह पर टीथ प्रेजेंट है, फ्रेंजियल टीथ प्रेजेंट है, ये फ्रेंजियल टीथ है, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं इन पोस्टीरियर फेरिंग्स। आप देख सकते हो ये छोटी है एंटीरियर फेरिंग्स से, एंटीरियर फेरिंग्स, और ये पोस्टीरियर फेरिंग्स एंटीरियर फेरिंग्स से छोटी है। और इसमें जो टीथ हैं ये हमने पढ़ा कि यहाँ टीथ आर होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब कि सब टीथ एक जैसे हैं, जैसे हम ह्यूमन में देखते हैं कैनाइंस प्रेजेंट हैं, इंसीजर्स प्रेजेंट हैं, और मोलर्स प्री मोलर्स प्रेजेंट है। सबके अलग अलग स्ट्रक्चर है, शेप है, हर का फंक्शन अलग है, बट इसमें सब टीथ सेम शेप के होते हैं, ठीक है। और एक्रोडोन टीथ का मतलब है कि जो टीथ हैं वो सिर्फ जॉ की अपर सरफेस से अटैच्ड हैं, ठीक है। और पॉलीफाइडोंट मतलब कि इनके बहुत सारे सेट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक टीथ जो हैं वो रिप्लेस होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन। लाइक हम ह्यूमंस में देखते हैं पहले मिल्क टीथ आते हैं, देन परमानेंट टीथ आते हैं। हमें पता है कि जो टंग है वो प्रेजेंट नहीं है लेबियोरोहिता के अंदर। सो ये टंग का फंक्शन होता है टेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन इट। अब ये जो टेस्ट बड्स हैं वो फिर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लिप्स के ऊपर, और लेबियोरोहिता के फेरिंग्स में भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। सो जो नेक्स्ट आ गई इसोफेगस। सो जो लेबियोरोहिता की इसोफेगस है वो बहुत शॉर्ट होती है और नैरो भी होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। मतलब अगर टंग नहीं है तो टंग का फंक्शन कितने सारे ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं। Mucous membrane is raised into 7 prominent longitudinal folds with small fold in between. So जो mucous membrane होती है लेबियोरोहिता की इसोफेगस की वो 7 prominent longitudinal folds में raised है और उनके बीच में small folds भी present है। अब ये जो 7 प्रोमिनेंट फोल्ड्स हैं और प्लस जो फोल्ड्स उनके बीच में है स्मॉल फोल्ड्स, ये सब पोस्टीरियरली बेंड करते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ ये मूव कर जाते हैं और फिर क्या फॉर्म करते हैं, इसोफेजियल वेल्व। और इस वेल्व का फंक्शन है टू चेक द एंट्री ऑफ रेस्पिरेटरी करंट इनटू इंटेस्टाइनल बल्ब, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम में शो नहीं किया गया, बट यहाँ पे इसकी साइड से जो है बहुत सारे फोल्ड, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड निकलते हैं इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से, और पोस्टीरियरली इस साइड वो बेंड करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, ताकि वो इसोफेजियल वेल्व फॉर्म कर सके जो खाने की एंट्री प्रिवेंट कर सके इनटू द इंटेस्टाइनल बल्ब के। मतलब खाना बिना कुछ यहाँ पर उसका डिजेशन हुए बिना ही वो कहीं सीधा इंटेस्टाइनल बल्ब में ना चला जाए। इसमें न्यूमेटिक डक्ट की ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अब मैंने मार्क किया हुआ है
ओपनिंग ऑफ न्यूमेटिक डक्ट, यहाँ पर ईसोफेगस में न्यूमेटिक डक्ट की एक ओपनिंग भी होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इंटेस्टाइनल बल्ब। ठीक है, सो ईसोफेगस के बाद क्या आ गया, इंटेस्टाइनल बल्ब। वैसे क्या ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, नॉर्मली अदर एनिमल्स में भी स्टमक आता है ईसोफेगस के बाद, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल बल्ब। जो लगता है हमें कि इसके पार्ट्स भी कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट है, तो हमें ऐसा लगता है ये स्टमक है, बट ये स्टमक एक्चुअली में नहीं है। उसका रीज़न है कि इसका जो फंक्शन है वो स्टमक जैसा नहीं है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं अब। ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थिक वॉल ट्यूब है, एक्सटेंडिंग बीनीथ द एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है। अब एयर ब्लैडर क्या है, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें अभी ये पता होना चाहिए कि एयर ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है और ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थिक वॉल ट्यूब होती है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड बाय कार्वेचर नियर मिडल इनटू कार्डियक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, हमने डायग्राम में पहले भी देखा होगा आपने कि ये है पूरा इंटेस्टाइनल बल्ब, ये। ठीक है, यहाँ इसोफेगस से लेकर यहाँ तक ये पूरा इंटेस्टाइनल बल्ब है। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक इसके मिडल में एक कार्वेचर प्रेजेंट है, ये कि कर्व करता है बीच में, और इसके कारण ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे कहते हैं कार्डियक पार्ट। ये अपर पार्ट जो है, एंटीरियर पार्ट जो है, उसे कहेंगे कार्डियक पार्ट, और ये पोस्टीरियर पार्ट को कहेंगे पाइलोरिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल बल्ब। ठीक है, अब ये जो कार्डियक पार्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका हनीकॉम लाइक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनास्टोमोसिस फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये फोल्ड्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर अभी डिटेल में इतनी अच्छी तरह शो नहीं किया गया है, जब हम इसे उसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह पता चलता है। ठीक है, और इसके अंदर ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है, और पैंक्रियाटिक डक्ट भी प्रेजेंट होती है जस्ट बिहाइंड द इसोफेजियल वाल्व। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर इसोफेगस थी, इसोफेगस के नीचे यहाँ पर हमें पता है इसोफेजियल वाल्व भी होगा, और वाल्व के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट है पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट की ओपनिंग्स। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और पाइलोरिक पार्ट के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ इतना ही है कि ये तो पहले पता ही है हमें, पोस्टीरियर पार्ट है इंटेस्टाइनल बल्ब का, और इसके अंदर जिगजैग फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख सकते हो, पाइलोरिक पार्ट में जिगजैग फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल बल्ब के बाद आ गया इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है वो 8.4 मीटर लॉन्ग है, मच कॉइल्ड ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। ये जो है इंटेस्टाइन वो 8.4 मीटर लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, और इसका डायमीटर जो है यूनिफॉर्म रहता है। हैज़ obliquely transverse folds in anterior region and longitudinal folds in posterior region। ठीक है, और इसके अंदर स्पाइरल वेल्व प्रेजेंट नहीं होते। कई एनिमल्स में हमने देखा है कि स्पाइरल वेल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, ये इंटेस्टाइन है पूरी, यहाँ तक ये सारी इंटेस्टाइन है। ये इसका इंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो इंटीरियर पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, ये वाली जगह से। इसके अंदर जो है हमने भी पढ़ा, ऑब्लिकली ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट है, ये। ठीक है, ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट है, और इसके अंदर पोस्टीरियर इंटेस्टाइन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट है, यहाँ भी, ये भी। ठीक है, और ये आगे जाके खुलती है रेक्टम के अंदर। अब बात करें रेक्टम की, इट इज अ थिन वॉल ट्यूब अबाउट अ मीटर लॉन्ग, नो रेक्टल ग्लैंड्स प्रेजेंट। ठीक है, ये जो है ये रेक्टम है, ये थिन वॉल ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पर कोई रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब इसने आगे ओपन होना है एनस के अंदर। एनस लाइज
on the ventral side in front of genital aperture and urinary aperture that occur just ahead of anal fin। ठीक है, ये हमने डायग्राम की थी जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में, उसमें हमने देखा था ये एनल फिन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके आगे है यूरिनरी अपर्चर, उससे आगे जेनिटल अपर्चर और सबसे आगे ये एनस प्रेजेंट है। So this was elementary canal of Labiorohita. Now we will do digestive glands in our next video.